जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रियो, परमेश्वर ने हम सभी लोगों को एक बार फिर से अवसर दिया है वचन के माध्यम से बात करने के लिए। प्रियो, बीते समय में परमेश्वर ने हमें संभाला, उसके लिए हम धन्यवाद देंगे और आज के दिन अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर देंगे ताकि हमारा परमेश्वर हर एक वचन के माध्यम से हमसे बात करे और परमेश्वर के वचन हमारे हृदय में संचित रहें ताकि हम किसी भी क्षेत्र में कहीं भी जाएं, परमेश्वर का वचन हमारी अगुवाई करे और हम जीवन में आत्मिक उन्नति करें। आइए प्रियो, वचन हमसे क्या बात करना चाहता है हम देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय, मैं 15 पद से लेकर 17 पद तक पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर लोग अपने बच्चों को भी उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, परंतु चेलों ने देखकर उन्हें डांटा। यीशु ने बच्चों को पास बुलाकर कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण ना करेगा, वह उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। प्रियो, जैसा कि हम जो मसीह के लोग हैं, जो वचनों को पढ़ते हैं और प्रभु की संगति करते हैं, जो परमेश्वर में विश्वास रखते हैं, सभी लोग जानते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह इस संसार में मानव रूप में आए और उन्होंने अपने चेलों के साथ गांव-गांव, नगर-नगर जाकर सुसमाचार का प्रचार किया, बड़े अद्भुत आश्चर्य कर्म किए, लोगों को चंगाई बख्शी। अपने चेलों के साथ वो स्वर्ग के राज की बातें किया करते थे। सुप्रियो, हम सभी लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं और इसी बात पर हम विश्वास करते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हम पापियों के लिए इस संसार में आया। जो पाप हमने किए थे, जो सज़ा हमें मिलनी चाहिए, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया। कितना कष्ट सहा हमारे प्रभु यीशु मसीह ने। सो प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ चला करते थे, तब भीड़ की भीड़ उनके साथ हुआ करती थी। वचन बताता है कि लोग अपने बच्चों को भी यीशु मसीह के पास लाने लगे। वचन बताता है लोग अपने बच्चों को भी प्रभु के पास लाने लगे, क्योंकि यीशु मसीह तमाम सामर्थ्य के काम करते थे, अद्भुत चमत्कार किया करते थे और लोगों की भीड़ उनके साथ होती थी, वो चंगाई देते थे। जब लोगों ने इस बात को देखा कि प्रभु इतनी भलाई कर रहे हैं, तो क्यों ना हम अपने बच्चों को भी पास में लाएं, प्रभु के पास लाएं, ताकि हमारा जो यीशु मसीह है वो बच्चों पर हाथ रखे, उनको भी आशीर्वाद दे। हम संसारिक माता पिता जो हैं, हम भी यही चाहते हैं। जब हम किसी संगति में होते हैं तो हम भी यही चाहते हैं कि हमारे बच्चों पर, जो हमारे अगुवे होते हैं, जो हमारे पास्टर होते हैं, तो वो बच्चों के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करें। इसी प्रकार से उस समय में लोग अपने बालकों को यीशु मसीह के पास लाने लगे, ये सोचकर कि हमारे बच्चों के जीवन में भलाई ही होगी। जब प्रभु हाथ रखेंगे तो उनको आशीर्वाद मिलेगा। प्रियो, वहाँ हम देखते हैं कि जब चेलों ने देखा कि लोग बच्चों को भी पास मिला रहे हैं, यीशु मसीह के चेले उन्हें मना करने लगे, डांटने लगे कि बच्चों को ना लाएं। चेलों ने बच्चों को मना इसलिए किया होगा प्रियो कि प्रभु जी सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे
बड़े लोग सुन रहे थे और बहुत भीड़ थी, शायद ये सोचकर मना किया होगा। हम लोग भी कई बार बच्चों को नहीं ले जाते हैं, पर जैसे ही प्रभु ने देखा कि मेरे चेले बच्चों को मेरे पास आने के लिए मना कर रहे हैं, तुरंत चेलों से कहा, यीशु मसीह ने तुरंत चेलों से कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों ही का है। प्रियो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण ना करे, वो कभी उसमें प्रवेश करने नहीं पाएगा। कई बार प्रार्थना सभाओं में हम जाते हैं तो अपने बच्चों को ये सोचकर नहीं ले जाते कि यहाँ बच्चों का क्या काम है। कई बार हम लोग नहीं ले जाते हैं। वचन के अनुसार परमेश्वर बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, यानी जो उम्र में छोटे हैं उनसे ही सिर्फ प्रेम नहीं करते। बच्चे सिर्फ वही नहीं हैं जो उम्र में छोटे हैं। प्रभु जी सिर्फ छोटे बच्चों के लिए ही यहाँ पर नहीं कह रहे हैं, बल्कि जो उम्र में कितने ही बड़े क्यों ना हो, लेकिन जो उनका मन है, यानी जो बड़े लोग हैं उम्र में, उनका जो मन है वो परमेश्वर में एक बालक के समान होना चाहिए। वचन के अनुसार मनुष्य उम्र में चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसका मन परमेश्वर में कैसा होना चाहिए? एक बालक के समान। ऐसों से ही परमेश्वर प्रेम करते हैं, जिनका मन नम्र होता है, जिनका मन दीन होता है, जिनका मन एक बालक के समान होता है। क्योंकि हम परमेश्वर में जब बालक के समान होंगे प्रियो, तो हमारी लालसा होगी कुछ सीखने की, कुछ करने की। वचन कहता है परमेश्वर का राज्य ऐसों का ही है। जितने लोग बालक के समान परमेश्वर के राज्य में, वही लोग प्रवेश कर सकते हैं जिनका मन बालक के समान होगा। जिन्हें ये लगता है कि मुझे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, तो उन्हें कैसे बनना है प्रियो? एक बालक के समान। एक छोटे बालक का मन जैसा होता है, वैसे ही उस बड़े उम्र वाले व्यक्ति की भी वैसे ही मन होना चाहिए। हम जैसे जैसे प्रियो बढ़ते हैं उम्र में, हमारे अंदर बुराइयां आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हम पहचान होने लगती है हमें दीन और दुनिया की, तो हमारे अंदर बुराइयां प्रवेश करना शुरू हो जाती हैं। और बुराई कभी कभी इतनी बढ़ जाती है कि हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। अहंकार आ जाता है जो प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं है। प्रभु ने अभी कहा कि उम्र में हम चाहे कितने ही बड़े ना हों, लेकिन जब हम प्रभु में होते हैं तो हमारा मन एक बालक के समान होता है। और जब हमारा मन एक बालक के समान होगा तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। और यदि हम अहंकारी होंगे, घमंडी होंगे, हमारे अंदर बुराइयां होंगी, तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। जैसे जैसे संसार में हम बढ़ते हैं, हमारे अंदर दुनिया की बातें आने लगती हैं प्रियो। मन में लड़ाई झगड़े, मन मुटाव, क्रोध, लालच, अहंकार, ये सभी बातें हमारे दिलों में आने लगती हैं। तो प्रियो, क्या ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे? नहीं प्रियो। प्रभु में हमें एक बालक के समान बनना है। जैसे कि वचन में लिखा हुआ है, यीशु ने बच्चों को पास बुलाकर कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण ना करेगा, वह उसमें कभी प्रवेश ना करने पाएगा। प्रियो, वो बहुत छोटे बच्चों के लिए ही प्रभु नहीं कह रहे हैं,
प्रभु हम सबसे यही कहना चाहते हैं आज के वचन के माध्यम से कि आप उम्र में चाहे कितने ही बड़े क्यों न हो, लेकिन आपका हृदय एक बालक के समान होना चाहिए। और जब आप एक बालक के समान होंगे तो आपके अंदर एक लालसा होगी कि हमें वचनों को पढ़ना है, वचनों को सीखना है, हमें परमेश्वर के लिए कुछ करना है। और जब हम अपने आप को बहुत बड़ा बनाएंगे, बड़ा सोचेंगे कि अब मुझे कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं है, प्रियो ऐसा नहीं है। हम वचन को जितनी बार पढ़ते हैं, जितनी बार सुनते हैं, उतनी बार हम वचन में कुछ नया पाते हैं प्रियो। और जब हम कुछ नया पाते हैं तो वो हमारे जीवन के लिए उत्तम होता है प्रियो। आज का वचन एक बालक के समान मन को बनाने के लिए कह रहा है हमसे। हमें परमेश्वर में एक बालक बनकर आना है तो हम वचनों को अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे, सुन पाएंगे, ग्रहण पाएंगे और उस पर चल पाएंगे। क्योंकि हमारे अंदर जब हम बालक के समान होंगे तो ना ही अहंकार होगा, ना ही बुराइयां होंगी। क्योंकि एक छोटे बच्चे को जब हम प्रियो डांटते हैं तो उसे बुरा नहीं लगता है, जब हम उससे कुछ कह देते हैं तो बुरा नहीं लगता। लेकिन बड़े व्यक्ति को अगर हम डांट देंगे तो उसे बुरा लग जाएगा। तो परमेश्वर में जब हम आते हैं प्रियो तो हमारे अंदर बालक का सा मन होना चाहिए। दुनिया के लोग जो हैं हमें राय देंगे, वो यही कहेंगे कि आपको बड़ा बनना है, आपको बड़ा बनना है, यानी धन दौलत से भी बड़ा बनना है, उम्र में भी बड़ा बनना है, बड़े 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 बनकर आपको बढ़ते जाना है। दुनिया हमें ये सिखाती है प्रियो। लेकिन हमारा परमेश्वर हमें क्या सिखाता है कि हमें छोटा बनना है, बालक के समान हमारा मन होना है। जब हम बालक के समान होंगे प्रियो तो हमारे अंदर लालसाएं होंगी वचन के प्रति। हमारा मन करेगा कि हम वचन में कुछ नया सीखें, हम प्रभु के लिए कुछ करें। और जब हमारे अंदर ये होगा कि अब हम बड़े हो गए हैं, अब हमें आवश्यकता नहीं है वचनों को सीखने की, वचनों को पढ़ने की, हमें ज़रूरत नहीं है, हमें बहुत जानकारी है, तो प्रियो ऐसा नहीं है। ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएंगे, क्योंकि वचन बता रहा है हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे देना है और प्रभु में अपने मन को एक बालक के समान बनाना है। मनुष्य बुरे काम अपने आप सीख जाता है प्रियो। जब हम संसार में आते हैं तो जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो बुराइयां प्रवेश करने लगती हैं। लेकिन जब हमें कुछ अच्छा बताना होता है, जब अच्छा कुछ सीखना होता है, तो उसके लिए बहुत समय लगता है प्रियो। अच्छाइयों को सिखाना पड़ता है, उम्र कम पड़ जाती है अच्छाइयों को सिखाने के लिए, अच्छी बातों को सिखाने के लिए उम्र कम पड़ जाती है प्रियो। और बुराइयां खुद ब खुद अंदर आ जाती हैं। जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं हम दुनियादारी सीखते जाते हैं। सो अपने बच्चों को प्रियो बचपन से ही आप परमेश्वर की शिक्षा दें, परमेश्वर में खुद भी वचनों को एक बालक के समान ग्रहण करें और अपने जो बालक हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उन्हें भी समय समय पर हमें वचन के प्रति जागृत करते रहना है, उनको बताते रहना है प्रभु के बारे में, वचनों के बारे में, ताकि हमारे बच्चों की नींव मजबूत हो। जब वो बचपन से ही वचन में रहेंगे तो जैसे जैसे वो बड़े होंगे तो वो परमेश्वर के मार्ग को पहचानने पाएंगे, अपने आप को दीन दुनिया से बचाने पाएंगे, उनका जीवन प्रभु के लहू में सुरक्षित रहेगा। क्योंकि वचन ये बताता है कि बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो। हाँ प्रियो, परमेश्वर हमारा बहुत प्रेम करता है, आपसे भी प्रेम करता है, हमसे भी प्रेम करता है। और उसने इतना प्रेम किया है कि अपने आप को क्रूस पे क्रूसित कर दिया है। अपने प्रेम को उसने इस प्रकार से प्रकट किया। और हम प्रभु से प्रेम करते हैं
हमें भी प्रकट करना है, प्रभु को बताना है कि प्रभु जी हम आपसे प्रेम करते हैं, हमें आपको वचनों को सीखना है, हमें आपके वचन के मार्ग पर चलना है। और वचन के मार्ग पर प्रभु हम जब चलेंगे तो हम ठोकर नहीं खाएंगे, ये करके हमें प्रार्थना करनी है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में कार्य करे और बहुत सारी आशीषों को लेकर आए। आमीन। आइए प्रियो, हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो राजा। हालेलुया, हालेलुया। आज के दिन प्रभु जी हम अपने आप को, अपने सभी भाई बहनों को, बच्चों को, बड़ों को, जवानों को, बुजुर्गों को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर, एक एक जन को आपके लहू की सुरक्षा मिले। प्यारे प्रभु, हमारे भाई बहनों को परमेश्वर प्रभु आज के वचन के माध्यम से आप उनसे बात करें और जैसा आप चाहते हैं कि हमारा मन एक बालक के समान हो, ताकि हम वचनों को ग्रहण करने पाएं। क्योंकि जब हम अपने मनों को प्रभु बालक के समान बनाएंगे, वचनों को हम अच्छे से ग्रहण कर पाएंगे और आपके वचन के अनुसार स्वर्ग का राज्य ऐसों ही का है। इसलिए परमेश्वर अपने सभी भाई बहनों को, मसीह के जितने भी प्रेमी हैं, सबको प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रार्थना करते हैं हमारा कोई भी भाई, कोई भी बहन किसी प्रकार के दुख में या तकलीफ में या संकट में या किसी भी प्रकार की परेशानी में है प्रभु, खुदाबंद आपसे मेरी विनती है, आप उनको तसल्ली दीजिए, आप उनको शांति दीजिए, आप उनको चंगाई बख्शिए। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ उनके परिवार में प्रभु जी सुख और शांति हो। प्रभु आपका नाम ऊंचा हो उस परिवार के द्वारा। प्रभु जी, हम मसीहों के परिवार में खुदाबंद, हालेलुया, हमारे घर का वातावरण प्रभु शुद्ध हो खुदाबंद, कि जब हम घर में प्रवेश करें प्रभु जी तो हमारा मन आनंद से भर जाए। प्रभु, किसी के घर में कोई लड़ाई ना हो, कोई झगड़ा ना हो, कोई मनमुटाव ना हो। सच में परमेश्वर, जो ऐसे घर, ऐसे परिवार होते हैं खुदा, तेरी आत्मा उन घरों में वास करती है। और हम भाई बहनों के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, हमारा किसी भी भाई के घर में, किसी भी बहन के घर में प्रभु जी शैतान की कोई भी ताकत, कोई भी दुष्ट आत्मा की शक्ति कभी प्रवेश ना करने पाए। प्रभु आप सभी के ऊपर दया करें और अपने अनुग्रह भरी दृष्टि प्रभु जी आप बनाए रखें। पूरे दिन आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना बड़े ही विश्वास के साथ मांग लेते हैं, मसीह यीशु के नाम से सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।